हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इमरान मसूद बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। साथ ही साथ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण और इमरान मसूद के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यकीन मानिए, आज का वीडियो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और उड़ते उड़ते खबर ये भी आ रही है कि जो सहारनपुर के सांसद हैं, बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब, वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बसपा उन्हें 2024 में सहारनपुर से टिकट नहीं देगी। तो ये एक खबर, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, ये खबर सूत्रों के हवाले से मुझे मिली है। दोस्तों इस बीच इमरान मसूद ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। इमरान मसूद किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने आखिरकार बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण की साख भी दांव पर लग गई है। तो आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि इमरान मसूद कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो आखिरकार वो ऐलान हो ही गया है। दोस्तों, इससे पहले मैं इस खबर पर विस्तार से चर्चा करूं, सबसे पहले इमरान मसूद के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है, चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, पहले आप इसके बारे में जानिए। तो पहले मैं बात करता हूं विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। अब साल 2007 में पहली बार इमरान मसूद ने बेहद से चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। साल 2007 में बेहद से निर्दलीय इमरान मसूद ने चुनाव लड़ा और जीते भी। उसके बाद साल 2007 के बाद 2012 में उन्होंने नकुड़ से चुनाव लड़ा, हार गए। 2017 में चुनाव लड़ा, फिर से वो हार गए। 2022 में वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। इस उम्मीद से इमरान मसूद साहब ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी कि उन्हें अखिलेश यादव टिकट देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को निराश किया। आखिरकार इमरान मसूद बसपा में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा। अब देखिए, 2007 में पहली बार जीते थे, 2012 हारे, 2017 हारे, 2022 में किसी ने भाव नहीं दिया। अब लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें तो 2014 में सहारनपुर से किस्मत आजमाते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और 2014 में उन्हें करारी हार मिलती है। उसके बाद 2019 में भी वो चुनाव लड़ते हैं, यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो विधानसभा चुनाव में लगातार हार रहे हैं इमरान मसूद, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी लगातार इमरान मसूद हार रहे हैं। कुल मिलाकर अब उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। दोस्तों, इमरान मसूद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो बड़ा सवाल यह है, कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अभी फिलहाल कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं है, बात अभी कहीं बन नहीं पाई है। कुल मिलाकर फैसला यह हुआ है कि इमरान मसूद किसी दल से नहीं, निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे 2024 में। अब बड़ा सवाल यह है, कहां से लड़ेंगे। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि 2 सीटों से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, इमरान मसूद सहारनपुर से तो चुनाव लड़ेंगे ही, साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि वो शामली जिले के कैराना से भी किस्मत आजमा सकते हैं। यानी निर्दलीय वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सहारनपुर और कैराना दोनों से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सहारनपुर से अगर इमरान मसूद किस्मत आजमाएंगे तो फिर चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में एक खबर निकल कर ये आ रही है कि जब सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे तो चंद्रशेखर आजाद रावण इमरान मसूद का साथ देंगे। यानी सहारनपुर लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण इमरान मसूद के लिए कैंपेनिंग करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, एक बात यहां पर साफ हो गई कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण इमरान मसूद के लिए चुनाव प्रचार करेंगे तो जाहिर तौर पर वो सहारनपुर से 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, और बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण इमरान मसूद का साथ देंगे क्यों। तो आपको ले चलूंगा मैं साल 2018 में। दोस्तों, 2018 की एक खबर है, पत्रिका ने यह खबर छापी थी, जब भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण को जेल से रिहा किया गया था, तो
तो उस समय कांग्रेस के नेता रहे इमरान मसूद ने छुटमलपुर स्थित रावण के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी और चंद्रशेखर आजाद रावण को गले भी लगाया था। और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान मसूद का एहसान मैं नहीं उतार पाऊंगा, अगर कहीं इमरान मसूद का पसीना गिरा तो वहां अपना खून बहा दूंगा। ये कहते हुए रावण ने इमरान मसूद को अपने गले लगा लिया और ये देखकर एक बार तो रावण के समर्थक भी हैरान हो गए थे। तो वो एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे, ये कहा था। तो जाहिर तौर पर अगर पसीना गिरा तो खून बहा देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण सारथी बनने वाले हैं। सहारनपुर से जब मसूद किस्मत आजमाएंगे, निर्दलीय जब ताल ठोकेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद रावण सहारनपुर से ताल नहीं ठोकेंगे, वो सहारनपुर में मसूद का साथ देंगे, इमरान मसूद का साथ देंगे, सारथी बनेंगे। तो दोस्तों यहीं पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद रावण कहां से चुनाव लड़ेंगे? सहारनपुर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब सहारनपुर से तो वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अब एहसान का बदला चुकाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब खबर ये निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से किस्मत आजमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो जीत पाएंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको यहां याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों यहां पर एक चीज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, नगीना और सहारनपुर 2019 में बसपा ने जीता था। दोस्तों बसपा ने 10 सीटें 2019 में जीती थी। घोसी, गाजीपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर और लालगंज। तो नगीना और सहारनपुर बसपा के खाते में गया था। और दोस्तों सहारनपुर में 2019 में क्या हुआ था? 2019 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे इमरान मसूद। दोस्तों सहारनपुर में साल 2019 में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। बसपा के यहां उम्मीदवार थे हाजी फजलुर रहमान साहब, साथ ही साथ बीजेपी के उम्मीदवार थे राघव लखनपाल और कांग्रेस के उम्मीदवार थे इमरान मसूद। लेकिन यहां पर बसपा ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि दलित, मुस्लिम और जाट समीकरण यहां पर काम करता है। तो कई बार चुनाव हार चुके इमरान मसूद सहारनपुर से जीत पाएंगे, वो भी निर्दलीय? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि नगीना से क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को टिकट मिलेगा? क्योंकि अभी जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद रावण साथ साथ घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण इंडिया गठबंधन में हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये अभी अफवाह है और ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव उन्हें नगीना सीट दे ही देंगे, इसमें भी संशय की स्थिति बनी हुई है। संशय की स्थिति इसलिए बन गई है क्योंकि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को विधानसभा के चुनाव में 2 सीट भी नहीं दिया था और गठबंधन होते होते रह गया था। तो इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को नगीना सीट सौंप दें? और मान लीजिए कि नगीना दे भी दिया, तो इसकी गारंटी क्या है कि वो नगीना फतेह ही कर लेंगे? क्योंकि दोस्तों ये जो इलाका मैं बात कर रहा हूं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। यहां पर जाट, मुस्लिम और दलित समीकरण काम करता है। और जाटो जो समाज है यहाँ का, खासतौर से जाटो मतदाता, वो अभी भी बसपा का कैडर वोटर है, उसे कोई तोड़ नहीं पाया है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प होने वाला है लोकसभा का चुनाव। चंद्रशेखर आजाद रावण की भी साख दांव पर है। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। नगीना से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सहारनपुर से इमरान मसूद ताल ठोक रहे हैं, कैराना से ताल ठोक रहे हैं। तो फिलहाल इमरान मसूद किसी दल से नहीं, निर्दलीय ही किस्मत आजमाएंगे और चंद्रशेखर आजाद रावण एहसान का बदला सहारनपुर में चुकाएंगे। क्योंकि 2018 के बयान का हमने जिक्र किया कि वो कह रहे थे कि अगर पसीना गिरा तो खून बहा दूंगा। तो वो वक्त आ गया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण कहा जाता कि जो कहते हैं वो करते हैं, अब उन्हें करना ही पड़ेगा। इमरान मसूद के लिए वो कैंपेनिंग करेंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। और दोस्तों नगीना से वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें सीट ये मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, बड़ा सवाल है। वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस समय इंडिया गठबंधन में आरएलडी और समाजवादी पार्टी है, तो जाहिर तौर पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी
एक साथ चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही हैं और यही दो बड़े प्लेयर इंडिया गठबंधन के हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये नोटिस भी किया जा रहा है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। घोसी में जब चुनाव हो रहा था, चंद्रशेखर आजाद रावण को चुनाव प्रचार के लिए वहां पर नहीं बुलाया गया। तो जाहिर तौर पर अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से ही लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे तो उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव। और बीएसपी इस समय कैडर कैंप कर रही है, बहुत ज्यादा जोर शोर से तैयारी कर रही है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बसपा बढ़ा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे सवाल यह है, आपको क्या लगता है, क्या इमरान मसूद इस बार सहारनपुर फतेह कर पाएंगे? और क्या चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें भी आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।